हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को, जिसका नाम है आदर्श कृष्ण पिंड अथवा आदर्श कृष्ण का, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है स्टूडेंट, ये जो आज का टॉपिक है बेटा, ये अपनी डेली लाइफ से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है, अपनी डेली लाइफ से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि बेटा इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम अपनी लाइफ में देखते हैं और हम इसका यूज भी करते हैं। काफ़ी बार आपने इनको यूज भी किया होगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए मैं एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे काफ़ी बार आपने सुना होगा या आपने बोला भी होगा कि ज़्यादातर भारत की एक बहुत ही प्रचलित कहावत है भारत की, कहते हैं कि गई भैंस पानी में। यानी अगर कोई काम खराब हुआ तो डायरेक्ट कह देते हैं क्या, गई भैंस पानी में। लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं कहते कि गई गाय पानी में? बात समझ में आ रही है? यानी गई भैंस पानी में, लेकिन आज तक ये नहीं सुना कि गई गाय पानी में। इसके पीछे की क्या साइंस है स्टैंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल और बताना चाहता हूं। देखिए, आप गर्मियों के दिनों की बात करते हैं, तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है बेटा, अधिकांश लोग ठीक है क्या करते हैं कि सफेद रंग के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो कुर्ता पायजामा हो, चाहे वो शर्ट वगैरह हो स्टैंड। ठीक है, और जबकि हम गर्मियों में काले रंग के कपड़े पहनना बहुत कम पसंद करते हैं। उसके पीछे की क्या साइंस है? बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये है कि गर्मियों के दिनों में ज्यादातर लोग सफेद रंग के कपड़े यानी सूती वस्त्र पहनना क्यों पसंद करते हैं? इसके पीछे की क्या साइंस है, आज के वीडियो लेक्चर में इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ स्टूडेंट। देखिए, गर्मियों के दिनों में जो छाता होता है स्टूडेंट, ठीक है, वो व्हाइट कलर का ही क्यों बनाया गया होता है? यानी अधिकांश गर्मियों के दिनों में जब छाता यूज करते हैं बच्चों, तो वो व्हाइट कलर के कपड़े का ही क्यों बना होता है स्टैंड, ब्लैक कलर का क्यों नहीं बना हुआ होता? उसके पीछे की क्या साइंस है, इस चीज़ को आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे बच्चों कि रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन रातें बहुत ठंडी होती हैं, उसका क्या रीजन है स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपको सुनने मिलेंगी आपको, और ये आपको रियल में फील होगा कि इन सब बातों के पीछे की क्या साइंस थी स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, सब बातों को समझने के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए कि आदर्श कृष्ण पिंड अर्थात आदर्श कृष्णिका क्या होती है, अर्थात परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो ब्लैक, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैंस का जो रंग होता है वो ब्लैक होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी ऐसे कैसे हम इसको रिलेट करेंगे इस टॉपिक को ब्लैक कलर से और भैंस के कलर से। ठीक है, सब कुछ आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि आदर्श कृष्णिका होती क्या है, आदर्श कृष्ण पिंड होता क्या है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए, वह वस्तु जो अपने तल पर, यानी आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, इसकी परिभाषा बता रहा हूं, किसकी, आदर्श कृष्णिका की या आदर्श कृष्ण पिंड की। ठीक है, वह वस्तु जो अपने तल पर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण का, विकिरण मतलब धूप, जैसे प्रकाश आता है ना, धूप के आम तो जानने भाषा में हम इसको धूप बोलते हैं। ठीक है, तो वह वस्तु जो अपने तल पर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण का, ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है बेटा, वो किरणों के रूप में चलता है, जिसको हम कहते हैं विकिरण कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं विकिरण जो बोल रहा हूँ वो धूप से ही रिलेट कर रहा हूँ इस चीज को स्टूडेंट। ठीक है, तो वह वस्तु जो अपने तल पर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण का, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरंगदैर्घ्य का हो, यानी जो विकिरण आ रहा है, यानी उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी भी हो स्टूडेंट, ठीक है, सबका क्या कर ले, वो अवशोषण कर ले, क्या कर ले, अवशोषण कर ले। ठीक है, यानी इसको आपके अंदर ऑब्जर्व कर ले स्टूडेंट। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है, अर्थात आदर्श कृष्ण पिंड कहलाता है। देखिए स्टैंड, देखिए जैसे कि मैंने डेफिनेशन में लिखा है स्टैंड। ठीक है, देखिए, वह वस्तु जो अपने तल पर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण, चाहे इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी भी हो, चाहे उनकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो स्टैंड, ठीक है, क्या कर ले, पूर्ण अवशोषित कर ले उसको, पूर्ण क्या कर ले, अवशोषित कर ले स्टैंड। ठीक है, अपने अंदर को सोख ले स्टैंड। ठीक है, क्या कहलाती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है स्टैंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको ये तो डेफिनेशन रही है स्टैंड। ठीक है, अब देखिए, आदर्श कृष्णिका का जो मॉडल दिया था, ठीक है, वो एक वैज्ञानिक फेरी, क्या दिया था बेटा, फेरी ने दिया था। ठीक है, ये जो आप स्क्रीन पर ये मॉडल देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये फेरी द्वारा बनाई गई क्या थी बेटा, एक आदर्श कृष्णिका थी। अब इसे कैसे बनाया जाता है इसको समझते हैं बच्चों। ठीक है, फिर इससे संबंधित हम इसके एग्जांपल्स को समझेंगे। देखिए स्टैंड, होता क्या है इसमें, देखिए, इसमें दोहरी दीवार का एक खोखला गोला होता है, दोहरी दीवार का एक खोखला गोला होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक दीवार ये है, दूसरी दीवार ये है स्टूडेंट। ठीक है, दोहरी दीवार का एक खोखला गोला होता है। ठीक है, जब ये जो अंदर वाली दीवार होती है, ठीक है, अंदर वाली दीवार ये क्या होती है, इस पर बेटा कालिक पुती होती है, क्या पुती होती है बेटा, कालिक पुती होती है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे डार्क कलर में, क्या है इसकी अंदर वाली दीवार पे क्या होता है बेटा, कालिक पुती होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा, एक क्या होता है, एक छिद्र होता है, क्या होता है, एक संकीर्ण छिद्र, बहुत बारीक छिद्र होता है, जिसको मैंने ओ से डिनोट कराई, यानी ओ से रिप्रेजेंट कराया मैंने इसके अंदर। ठीक
ठीक है। अच्छा, अब देखिए ठीक O के ही सामने क्या होता है, देखिए एक बिंदु P है, ठीक है। बिंदु P क्या है, एक शंक्वाकार सतह है स्टूडेंट, ठीक है। इसका क्या काम है अभी मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। बिंदु P के जस्ट सामने क्या होती है, शंक्वाकार सतह होती है, यानी जो सतह है थोड़ी सी वो थोड़ी ऊपर को उठी होती है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब याद रखिए, देखिए ये जो आप देख रहे हैं बिंदु O देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, यानी यहाँ पे संकीर्ण छिद्र है स्टूडेंट, यानी यहाँ से छिद्र है। तो मान लीजिए कोई सूर्य की प्रकाश की किरण यहाँ से इसके अंदर एंट्री करी, बात समझ में आई मेरी बात, यानी ये दोहरी आकार का खोखला गोला है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे क्या है, एक बारीक सा छिद्र रहता है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से क्या सूर्य की किरणें इसके अंदर को एंट्री करेंगी, स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए सूर्य कोई प्रकाश किरण ये एंट्री करेगी इसके अंदर, जब ये प्रकाश किरण कोई इसके अंदर एंट्री करी तो स्टूडेंट देखिए हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ पर आकर के टकराई, यानी ये जो आप देख रहे हैं शंक्वाकार एरिया, यानी जिसको मैंने P से डिनोट किया स्टूडेंट, ठीक है। तो किरण यहाँ पे आने के बाद ही तिरछी होकर के इधर आ गई, बस समझ में आ रही है। इधर आई, यहाँ पर टकराने के बाद क्या हो गया बेटा, फिर इधर टकरा गई, फिर इधर टकरा गई, फिर इधर टकरा गई स्टूडेंट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसका बार बार क्या हो गया, परावर्तन हो गया, यानी जो किरण बिंदु O से इसके अंदर इन गोले के अंदर को एंट्री कर रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो बिंदु P पर पड़ते ही स्टूडेंट क्या होगा, इसका बार बार क्या हो रहा है, इसकी अंदर क्या हो रहा है, पूर्ण परावर्तन हो रहा है, ठीक है। अगर ये बिंदु P इस टाइप से नहीं बनाया हुआ था, यानी जो अंदर की सतह है वो इस टाइप की नहीं होती स्टूडेंट, ठीक है। तो कुछ ऐसा होने की घटना होती कि प्रकाश की किरण सीधी आती और आने के बाद जस्ट बाहर निकल जाती, ठीक है। तो यानी यहाँ पे फिर हमें ये आदर्श कृष्ण वाली पिंड वाली घटना देखने को नहीं मिलती। तो उस संभावना को दूर करने के लिए कि किरण यहाँ से सीधी आने के बाद वापस न चली जाए, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं, शंकु के आकार का बना देते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रकाश की किरण इसके अंदर आकर के एंट्री करती है, वही सतह पर आकर टकराती है, तो बार बार क्या होता है, इसका बेटा परावर्तन हो जाता है और अंत में ये किरण इसी के अंदर ऑब्जर्व कर ली जाती है, अर्थात अवशोषित कर ली जाती है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा आदर्श कृष्णिका स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इससे रिलेटिव एग्जाम्पल की, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने इसके अंदर एक बात बताई, ये जो दोहरी दीवार का जो बर्तन है, इसकी आंतरिक सतह कैसी है बेटा, कालिक है, यानी काली, यानी क्या कोई कलाई की गई है, यानी कालिक पुती हुई है, ठीक है। तो ये बात मेरी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कृष्णिका के बारे में आप समझ गए, ठीक है। यानी कोई प्रकाश किरण बिंदु O से इसके अंदर आकर एंट्री करने के बाद वो कहाँ टकराई, बिंदु P पर, P की तिरछी सतह पर टकराई, ठीक है। बार बार क्या हुआ, उसका क्या होगा परिवर्तन होता रहा और ये बाद अंत में ये किरण इसी के अंदर क्या हो गई, अवशोषित हो गई, ठीक है। यानी तो इसी को तो कहते हैं, यानी वह वस्तु जो अपने तल पर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण का क्या कर ले, पूर्णतः अवशोषण कर ले, यानी पूर्णतः उसको अवशोषित कर ले। तो जब प्रकाश की किरण इसके अंदर आई, बाहर निकल ही नहीं पाई, तो इसके अंदर अवशोषित हो गई, बात समझ में आ रही है, यानी इसने इसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया पूरी किरण को, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे बेटा, आदर्श कृष्णिका कहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए एक बात में थोड़ा इससे आगे की और बता चलूं, एक किरचॉफ वैज्ञानिक थे बेटा, किरचॉफ वैज्ञानिक, उन्होंने ये बताया कि जो वस्तु, ठीक है, जो वस्तु अच्छी उसमें की अच्छी अवशोषक होती है, यानी विकिरण की अच्छी अवशोषक होती है, यानी इसको अवशोषित कर सकती है, वो उतनी अच्छी उसकी विकिरक भी होती है। क्या होती है बेटा, उसकी विकिरक भी होती है। अब ये विकिरक का क्या मतलब है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु आदर्श कृष्णिका है, तो अगर वो किसी तरंगदैर्घ्य की किरणों को अपने अंदर क्या करती है, अवशोषित कर सकती है स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर हम इस कृष्ण को पुनः गर्म कर दें बेटा, क्या करते हैं, एक निश्चित ताप पर गर्म करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इससे फिर से क्या निकलेंगी, विभिन्न तरंगदैर्घ्यों की विकिरणें निकलना शुरू हो जाती हैं, बात समझ आ रही है। यानी कहने का मतलब ये, अगर मैं इस कृष्ण पिंड को, ठीक है, अगर मैं निश्चित टेम्परेचर पर गर्म कर दूं स्टूडेंट, ठीक है, और जब गर्म करूंगा तो इससे क्या निकलेगी, चारों ओर से हीट निकलेगी, यानी उसमें निकलेगी, तो उसकी जो तरंगदैर्घ्य होगी बेटा वो भी अलग अलग होगी। तो ये बात किसने बताई थी, किरचॉफ ने बताई थी कि जो वस्तु उसमें की अच्छी अवशोषक होती है, वो उतनी अच्छी उसमें की विकिरक भी होती है, अर्थात वो उसमें को अपना वो उत्सर्जन भी कर सकती है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा वो जो एग्जाम्पल था बेटा, एग्जाम्पल क्या आपको मैं बताया कि गई भैंस पानी, उसका रीजन क्या होता है। देखिए काले रंग जो होते हैं बेटा, काले रंग ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। बात को समझे, सारा टॉपिक यहीं से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कालिक पुती थी स्टूडेंट, ठीक है। किरण कहाँ पर आकर टकराई थी, इसी काली सतह पर आकर टकराई थी स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि काले रंग जो होते हैं बेटा, वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, ठीक है। यानी किसी काली सतह पर प्रकाश जब आकर के पड़ता है स्टूडेंट, ठीक है, तो प्रकाश कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर को खींच लेती है स्टूडेंट, ठीक है। बात समझ में आई मेरी बात, ठीक है। लेकिन इसके अगर अपोजिट बोलना चाहूँ तो मैं बात करता हूँ सफेद कलर की, यानी व्हाइट कलर की बात करता हूँ, तो सफेद रंग जो होते हैं बेटा, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं।
क्या होते हैं बेटा, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। अगर व्हाइट कलर की कोई सतह है यानी व्हाइट कलर की कोई वस्तु है तो प्रकाश जैसे उनकी सतह पर आकर के टकराएगा तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वो परावर्तित हो जाएगा। यानी कि ये ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते, कौन, व्हाइट कलर। लेकिन काले कलर क्या करते हैं, ऊष्मा को करते हैं बेटा अवशोषित कर ले अपने अंदर को, क्या कर लेते हैं बेटा, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अब बात में मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ वही गाय और भैंस वाला स्टैंड। ठीक है, देखिए भैंस होती है काली, ठीक है, काला कलर होता है स्टैंड। ठीक है, अब जब भैंस की जो बॉडी है स्टैंड, ठीक है, वो ब्लैक कलर की है तो उस पर जब सूर्य का प्रकाश आकर के पड़ेगा स्टैंड, ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि काला कलर जो होता है ऊष्मा का कहता है अच्छा अवशोषक होता है, अपने अंदर ऊष्मा को क्या खींच लेता है। ठीक है, तो जब भैंस का रंग जो ब्लैक होता है स्टैंड यानी बॉडी उसकी ब्लैक होती है, तो जब सूर्य की जो धूप यानी विकिरण उसकी बॉडी पर आकर पड़ती है तो उसका जो बॉडी होती है वो ऊष्मा को यानी धूप को अपने अंदर करती है बेटा अवशोषित कर लेती है अवशोषित। और इसके कारण होता है क्या, उसको जल्दी से गर्मी लगना शुरू हो जाती है। बात समझ में आई मेरी। और बात करता हूँ इसी को पलट के अगर मैं देखूँ, ठीक है, मैं किसी गाय के लिए बात करना चाहूँ तो गाय का जो कलर होता है स्टैंड ज़्यादातर क्या होता है बेटा, व्हाइट कलर होता है। क्या होता है बेटा, व्हाइट कलर होता है। अब व्हाइट कलर और धूप आ रही है, ठीक है, अब वो व्हाइट कलर पर जब आकर के टकराएगी, मैंने आपको बताया कि सफ़ेद रंग जो होता है, सफ़ेद रंग ऊष्मा का बुरा अवशोषक होता है, यानी सफ़ेद रंग ऊष्मा को अगर ऊष्मा आकर के टकराएगी यानी धूप आकर के टकराएगी उसको क्या कर देगा, वो परावर्तित कर देगा। जबकि काला कलर ऐसा नहीं करता, काला कलर तो उसको खींच लेता अपने अंदर को, और जब खींचेगा तो उसको क्या होती है बेटा, जैसे मैं अभी भैंस वाला एग्जाम्पल में दे रहा था, तो जो उसका बॉडी होती है भैंस की वो तो अपने अंदर को उसमें खींचेगी, इसलिए उसको जल्दी गर्मी लगेगी। ठीक है, लेकिन बात करता था मैं गाय वाले एग्जाम्पल की, तो गाय का रंग क्या होता है बेटा, व्हाइट कलर की गाय होती है। तो व्हाइट कलर होता है जैसे जो सूर्य की ऊष्मा आएगी यानी विकिरणों के रूप में आएगी, तो जब उसके चमड़े पर आकर टकराएगी, उसकी बॉडी पर आकर टकराएगी गाय के, तो होगा क्या, व्हाइट कलर उस उसमें क्या करता है बेटा, परावर्तित कर देगा, जिसके कारण गाय को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। आपने कहा होगा, जनरल सुना भी होगा कि काले जानवर को, ठीक है, गर्मी ज़्यादा लगती है और वाइट कलर के जानवर को गर्मी कम लगती है। उसके लिए यही साइंस है कि जिस पशु का, ठीक है, या किसी वस्तु का स्टैंड, ठीक है, अगर रंग काला है स्टैंड, ठीक है, तो वो ऊष्मा को अपने अंदर खींचेगी, ऊष्मा को अपने अंदर खींचेगी। जैसे कि मैं अभी गाय की भैंस वाली बात बता रहा था आप लोगों को, ठीक है, उसकी बॉडी कैसी काली है तो ऊष्मा को अपने अंदर खींच रही है, उसको गर्मी जल्दी लगेगी। लेकिन अगर बात करते हैं गाय की, तो गाय का रंग है वाइट, ठीक है, ऊष्मा आएगी यानी जो ऊष्मा विकिरण के रूप में आ रही है तो उसके कर देगी, जस्ट कर देगी बेटा, परावर्तित कर देगी। क्यों? क्योंकि ऊष्मा जो व्हाइट कलर होता है ऊष्मा का क्या होता है, बुरा अवशोषक होता है, अर्थात उसको परावर्तित कर देता है। तो जो गाय का जो कलर है वो व्हाइट है, ठीक है, और वो सूर्य से आने वाली विकिरण को क्या देगा, परावर्तित कर देगा। ये जब परावर्तित करेगा तो गाय को गर्मी कम लगेगी। लेकिन बात करें भैंस की तो उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वो काले कलर की होती है, ठीक है, उसकी बॉडी काली होती है, उसमें क्या करती है, वो अपने अंदर खींच लेती है, तो उसको जल्दी गर्मी लग जाती है। तो यही वो कारण है बेटा, कहा जाता है अधिकांश कि गाय भैंस पानी में। बात समझ आ रही है? तो सारा फंडा कहाँ से है? सारा फंडा है उसके कलर से स्टैंड, ठीक है, कि वो काले कलर की होती है, और काले कलर जो होता है उसमें के अच्छे अवशोषक होती हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, तो यह तो क्लियर हो गई कि ये कहावत क्यों कही जाती है, इसीलिए कही जाती है कि गाय का रंग, सॉरी, भैंस का रंग काला होता है, काले रंग ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, ठीक है। जब प्रकाश भैंस की बॉडी पर आकर पड़ता है तो उसकी जो बॉडी है प्रकाश को अपने अंदर खींचती है, और उसके अंदर हीट है प्रकाश के अंदर, तो उसको गर्मी लगना शुरू हो जाती है। जबकि गाय ऐसा बहुत कम करती है, यानी उसको गर्मी कम लगती है। क्यों? क्योंकि उसका जो व्हाइट कलर है वो उसमें को परावर्तित कर देता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि गर्मियों के दिनों में, ठीक है, व्हाइट कलर का छाता क्यों लगाते हैं, व्हाइट कलर का छाता क्यों लगाते हैं। देखिए, इसके पीछे भी कोई नया साइंस नहीं है, उसके नीचे भी यही साइंस है स्टूडेंट। देखिए, अगर गर्मियों के दिनों में, ठीक है, अगर आपने व्हाइट छाता लगा लिया, एक बंदे ने ब्लैक कलर का छाता लगाया, ठीक है, बात समझ में आ रही है? सुने मेरी बात में एक एग्जाम्पल में देकर आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए स्टैंड, ध्यान से समझे स्टैंड, ये स्टैंड, ठीक है, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये छाता आपका व्हाइट कलर का है, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट में बता रहा हूं ये स्टैंड, ठीक है, ध्यान समझे इसको, ये, ठीक है, ये, ठीक है, और ये मान लीजिए ब्लैक कलर का छाता है। क्या है बेटा? ब्लैक कलर का छाता, ठीक है स्टैंड। देखिए, अब ये व्हाइट कलर का छाता है, यानी सफेद कलर का छाता है। जब सूर्य का विकिरण इस पर आएगा, सूर्य की किरणें बेटा इस पर आएंगी, ठीक है, इस छाते पर आकर के पड़ेंगी स्टैंड, ठीक है, तो होगा क्या स्टैंड? होगा ये कि ये जो व्हाइट कलर का छाता है, मैंने अभी आपको बताया
कि जो व्हाइट कलर होता है, सफेद कलर होता है, उसमें क्या कहता है, बुरा अवशोषक होता है। तो इसको क्या कर देगा, वो परावर्तित कर देगा। क्या कर देगा बेटा, वो परावर्तित कर देगा। क्या कर देगा बेटा, वो परावर्तित कर देगा। क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। तो इसलिए जब ये परावर्तित करेगा, इसके बीच अगर किसी इंसान के ऊपर अपने ऊपर छाता लगाया है तो बेटा होगा क्या, इसको गर्मी नहीं लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश आ रहा था, एक धूप आ रही थी बहुत गर्म वाली स्टैंड, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई थी। तो होता क्या, वो व्हाइट कलर उसको क्या था, परावर्तित कर रहा था। क्या कर रहा था बेटा, वो परावर्तित कर रहा था। इसलिए जो उसके नीचे वाला व्यक्ति है उसको गर्मी कम लग रही थी स्टैंड, ठीक है। अब बात करते हैं जस्ट इसके अपोजिट। मान लीजिए ब्लैक कलर का छाता है। अब सूर्य का जब विकिरण आ रहा है स्टैंड, सूर्य का जब विकिरण आ रहा है स्टैंड, ठीक है, तो होता क्या, अभी मैंने आपको बताया कि जो काला रंग होता है उसमें को अपने अंदर को खींचता है, उसमें को अपने अंदर को खींचता है। और जब ये उसमें को अपने अंदर को खींचेगा कौन, ये ब्लैक कलर का छाता। अब ये जिस बंदे के सर पर रखा है, मतलब ओढ़े हुए है, जो बंदा इसको ओढ़े हुए है, ठीक है, तो ये छाता करेगा क्या, इस उसमें को जो ले रहा है उसके अंदर को ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। यानी तो ये होगा क्या, जिस बंदे के सर पे छाता लगा हुआ है स्टैंड, ठीक है, उसको अंदर के लिए गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रहेगी। जैसे मैं बता रहा था कि जो कलर यानी जो वस्तु उसमें की अच्छी अवशोषक होती है वो उतनी अच्छी क्या होती है, विकिरक भी होती है। यानी जैसे जैसे छाता गर्म होगा तो ये जो हीट होगी, ये हीट कहाँ में बेटा, नीचे को ट्रांसफर करना शुरू कर देगी। और जिस बंदे के ऊपर ये लगा होगा उसको गर्मी लगना स्वाभाविक है। इतनी बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे। जबकि व्हाइट कलर के छाते में ये घटना देखने को नहीं मिलती है स्टैंड, ठीक है, क्योंकि व्हाइट कलर में होता है क्या कि इसको पहले से पहले ही परावर्तित करता है और जिस बंदे के ऊपर ये लगी होती है उसको गर्मी का महसूस ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना, तो ये मैंने आपको साइंटिफिक रीजन बताया कि गर्मियों के दिनों में हम व्हाइट कलर का छाता क्यों लगाते हैं और ब्लैक कलर का छाता क्यों नहीं लगाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं स्टैंड कि देखिए आपने सुना होगा, देखा भी होगा, जिस दिन आकाश में अगर बादल हो, ठीक है, तो बादलों वाली जो रात होती है, बादलों वाली जो रात होती है, शुद्ध आकाश वाली रात से क्या होती है, थोड़ा गर्म होती है। क्या होती है बेटा, गर्म। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, आप मेरी बात समझें कि मान लीजिए आपने दो रातों का अनुभव किया। एक रात तो वो जिसमें बहुत बादल थे, ठीक है, एक रात वो जिसमें आकाश बिल्कुल साफ था। तो जिस रात में बादल होंगे बेटा, वो रात उस रात में आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा, देखिए मान लीजिए दिन में सूरज निकला, तो सूरज निकलने के बाद होता क्या बेटा कि पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी आपने, ठीक है, आप समझ रहे मेरी बात को, ये सूर्य के प्रकाश की जो विकिरण है यानी जो ऊष्मा है उसको अवशोषित कर लेती है। क्या लेती है बेटा, अवशोषित कर लेती है। अब अवशोषित करने पर शाम में क्या होता है बेटा कि जो ऊष्मा दिन भर लेती है ऊष्मा, ठीक है, पृथ्वी शाम को क्या करती है बेटा, विकिरण के रूप में उत्सर्जित करती है, उसमें करती है बेटा, उत्सर्जित करती है। अब जिस रात में बादल हैं, तो जब पृथ्वी शाम को, ठीक है, जब जो दिन में ऊष्मा ली है उसने सूर्य से, ठीक है, अब उसको वापस कर रही है, परावर्तित कर रही है, तो जब बादल से टकरा कर वो ऊष्मा क्या पुनः दोबारा पृथ्वी पर आ जाती है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस रात आपके बादल हैं उस रात आपको गर्मी लगती है। उसका रीजन ये होता है कि पृथ्वी दिन में सूर्य की ऊष्मा लेकर के गर्म हो जाती है और और जो दिन में ऊष्मा लेती है उसको रात के समय क्या करती है, वो परावर्तित करती है। लेकिन आकाश में बादल हैं तो बादलों से टकराकर उसमें फिर पृथ्वी पर आती है, ठीक है, जिस कारण हमें लगता है कि आज रात बहुत गर्मी पड़ रही है, अर्थात बहुत गर्मी है। लेकिन अगर आप बात करते हैं इसको, इसी सीन को पलट दें स्टैंड, तो अगर हम बात करें जिस दिन आकाश में कोई बादल नहीं है, ठीक है, तो वो रात बहुत नॉर्मल होती है, अच्छा लगता है। इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिन में पृथ्वी जो सूर्य से उसमें लेकर गर्म होती है स्टैंड, ठीक है, तो शाम को वो परावर्तित कर देती है और वो उसमें कहाँ चली जाती है, उसकी आकाश में चली जाती है, अर्थात वो वापस नहीं आती। इसलिए हमें लगता है कि नॉर्मल है, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही स्टैंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपको रेगिस्तान वाला दिया था कि रेगिस्तान में जो दिन होते हैं बेटा बहुत गर्म होते हैं, आपने नाम सुना भी होगा, और रातें होती है वहाँ पे बहुत ठंडी। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न भी ये होता है, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा रेत है, रेगिस्तान में बेटा बहुत ज़्यादा रेत होती है। और रेत जो होती है बेटा दिन के समय में वो सूर्य उसमें की वो क्या होती है, बहुत अच्छी अवशोषक होती है। रेत ऊष्मा की बहुत अच्छी अवशोषक होती है, यानी दिन में जब सूरज निकलता है तो रेत ऊष्मा को अपने अंदर कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, यानी इसकी तरह क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। अब शाम के समय क्या होता है बेटा, वो रेत उस ऊष्मा को क्या करती है, परावर्तित करती है, यानी विकिरण के रूप में वो ऊपर को भेजती है, यानी आकाश को भेजती है। बात समझ में आ रही है। जब किरणें मैं आपको समझ पा रहा हूँ, देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अब मेरी बात समझें। जो रेत होती है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, यानी दिन के समय में सूर्य की ऊष्मा लेकर के रेत बहुत गर्म हो जाती है, लेकिन शाम के समय वो रेत जो दिन में ली गई ऊष्मा है उसको क्या करती है बेटा, परावर्तित करती है किरणों के रूप में, ठीक है। तो जब शाम को ऊष्मा बाहर जाती है, ठीक है, तो पृथ्वी के पर क्या होता है बेटा, ठंडक महसूस होती है और वहाँ पर लगता है कि रात बहुत ठंडी है, जबकि दिन बहुत गर्म होते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी बात। अच्छा, तो स्टैंड
और देखिए एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, देखिए अधिकांश आपने देखा होगा कि आंखों में काजल लगाने की प्रथा बहुत ज़्यादा है, आंखों में काजल लगाना, उसका क्या साइंटिफिक रीजन है उस बात को समझे। देखिए जो बंदा, एक बात मैं बता रहा हूँ, इस बात को आप लाइफ में देखना और आपको ऐसा चांस मिले तो, जो व्यक्ति आंखों में ज़्यादा काजल लगाता है, आंखों में जो ज़्यादा काजल लगाता है स्टूडेंट, ठीक है, तो उसकी आंखों के नीचे, उसकी आंखों के जस्ट नीचे बेटा काले निशान नहीं होंगे, काले निशान नहीं होंगे, ये बात क्या देखना आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जो बंदा ज़्यादा काजल लगाता होगा स्टूडेंट, ठीक है, बस समझ में आ रही है, कंटिन्यू काजल का यूज करता होगा, तो उसकी आंखों के नीचे कभी भी काले धब्बे नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है? रीजन भी यही है बेटा, रीजन भी यही है। आंख में जब काजल लगा होता है उसका कलर काला होता है, तो जब वो बंदा बाहर भी जा रहा है, बाहर भी निकल रहा है, तो जब जब सूर्य की जो धूप है आपके फेस पर आकर पड़ेगी, तो आपकी आंखों में जो काजल लगा स्टूडेंट, ठीक है, बात को समझे मेरी बात, तो वो अब उसमें कहता है अपने अंदर को खींच लेता है, यानी जो इसकी साइडों पर धूप आ रही होती है वो अपने अंदर को खींचता है, क्योंकि काले रंग उसमें अच्छे अवशोषक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सारी उस धूप को कहता है अपने अंदर को ऑब्जर्व कर लेता है, नहीं अवशोषित कर लेता है। समझ में आ रही है। और आपने देखो महिलाएं तो करती भी क्या कि छोटे बच्चों के आंखों में तो काजल लगाएंगे और 2-4 टीके दाएं बाएं भी लगा देती है स्टैंड, ठीक है। तो उसका भी रीजन यही है स्टैंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी स्टैंड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हमने यहीं तक डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप अच्छे से परिचित हो गए होंगे कि गई भैंस पानी में कहने का मतलब क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भैंस का रंग काला होता है और काला रंग होने के कारण वो उसमें को अपनी ओर अंदर अवशोषित कर लेता है, जिससे भैंस को जल्दी गर्मी लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। जबकि गाय ऐसा नहीं करती, गाय का रंग सफ़ेद होता है, सफ़ेद रंग जो होते हैं उसमें को अवशोषित नहीं करते, मतलब परावर्तित करते हैं, ठीक है। इसलिए गाय को गर्मी कम लगती है, भैंस को गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए वो पानी में जल्दी जाती है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा स्टैंड तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।